बात करेंगे जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था वो था तुम्हारा ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में तुम्हारे मैंने ऐप बता दिए थे कौन से थे। तो आज तुम्हारे पोर्टल रह गए थे। ई गवर्नेंस के जो मुख्य मुख्य पोर्टल है वो कहाँ है, किस पोर्टल किस मंत्रालय का है, किससे संबंधित, किस संस्था से संबंधित है, कौन सा पोर्टल। तो आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले आता है तुम्हारा ई दक्ष, पीएम दक्ष पोर्टल। ये कौशल विकास से संबंधित है, जो श्रमिकों में कौशल विकास से संबंधित स्किल को डेवलप करना, इसके लिए गवर्नमेंट ने पीएम दक्ष पोर्टल लेके आए। उसके बाद तुम्हारे ई सहज, प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु जो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई सहज पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक है, जिससे क्या होगा, भारत में अन्य विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर अपना जो कंपनी को स्टेबलाइज कर सकेंगे। इससे क्या होगा, भारतीयों को विभिन्न प्रकार के बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किस ऐप के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से, ई सहज पोर्टल के माध्यम से। अगला ई औषधि, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी औषधि से संबंधित यानी जो तुम्हारी आयुर्वेदिक औषधियाँ रहती हैं उनसे संबंधित जो भी तुम्हें जानकारी है, उनसे जो भी जानकारी लेना है, कौन सी बीमारी संबंधित कौन सी औषधि उसके उपचार के हेतु उपयोग है या उपयोग में लाई जाती है, तो इसकी जानकारी अपन कहाँ से ले सकते हैं, ई औषधि पोर्टल से। ये किसका मंत्रालय का, आयुष मंत्रालय। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, एनपीपीएससी 2022 में आया था। आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म है। एमपीपीएससी 2022 में आया है, एमपीपीएससी 2022। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लें। आयुर्वेदिक, यूनान, आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है तुम्हारा निदान पोर्टल है। ये बीमारियों की निगरानी हेतु कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया चलता है, वायरस से फैलने वाले रोग है, तो इनसे संबंधित जानकारी इसमें मिल जाएगी। कौन सी बीमारियों से संबंधित कौन से अपन को सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे अपन उस बीमारी से बच सके। जैसे कोविड-19 आया था, उस समय तो लोगों ने पहल की थी कि कोविड-19 में अपन को किसी को टच नहीं करना है, मास्क लगा के घूमना है, सैनिटाइजर को पास में रखना है, किसी अननेसेसरी वस्तु को छूना नहीं है। ये सब निदान किसकी जानकारी थी, किससे बचाव के उपचार थे, किससे बचाव हेतु सावधानियां थी, कोविड-19 से। ऐसी जो छोटी छोटी बीमारी चलती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनसे संबंधित सावधानियां इस पर दर्शाई जाती हैं। ठीक है, माई जीओवी पोर्टल ये सरकारी सेवाओं हेतु, सरकारी सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है शासकीय सेवा लेना चाहता है तो इसके माध्यम से अपन ले सकते हैं। ठीक है, अगला है किसान पोर्टल। किसानों की समस्याओं हेतु, किसानों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किसानों की फसलों से संबंधित, खाद बीज से संबंधित, तो जो भी उन्हें समस्याएं आ रही हैं, कीटनाशक से संबंधित, तो ये सारी सुविधाएं कहाँ प्रदान की जाएंगी, इन समस्याओं का समाधान कहाँ किया जाएगा, किसान पोर्टल पर। एक और ई मंडी, ई मंडी पोर्टल, ये किससे संबंधित है, ई मंडी पोर्टल ये भी इसी से संबंधित है, जिसमें क्या होगा, किसानों की ऑनलाइन तो नहीं, किसानों को अपना जो फसल है किस प्रकार से बेचेंगे और क्या क्या कहाँ बेचेंगे, कहाँ खरीदना है, सब चीज़ें, तो फसलों को बेचने के लिए, किसानों की फसलों को बेचने के लिए है। ठीक है, कौन सा है, ई मंडी है। अगला है तुम्हारा सगुन पोर्टल। तो सगुन पोर्टल किससे, स्कूलों को आपस में जोड़ना। इससे क्या होगा, स्कूलों को जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, स्कूलों में जो शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। पेंसिल है, ये बाल श्रम निरोधक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके माध्यम से अपन जो चाइल्ड लेबर उसको रोक सकते हैं, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि अपने संविधान के आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, बाल श्रम को रोका जाएगा। उसी संबंधित ये पोर्टल लेके आए हैं। सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय का है, खनन संबंधी अनुसंधान के लिए। ठीक है, अब खनन से संबंधित जैसे कि मान के चलो कहाँ पे कौन सी धातुएं मिलती हैं, सोना कहाँ मिलता है, जैसे कि अभी रियासी जिला था जम्मू कश्मीर का, रियासी जिला, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पीएससी में। रियासी जिला कहाँ है, JNK, इसलिए फेमस है, यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, लिथियम के भंडार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो भी मोबाइल की बैटरी या हर चीज़ का ज़माना किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल की जो बैटरियाँ बनती हैं वो किसके बन रही हैं, लिथियम से बनती हैं। ठीक है, तो लिथियम एक तरह से बहुत बड़ा
भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये, ठीक है। ये कहाँ मिला है? रियासी जिला जम्मू कश्मीर में मिला है। तो इससे संबंधित खनन को संबंधित अनुसंधान किस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है? सत्यभामा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अगला है सेहत पोर्टल, ये रक्षा मंत्रालय का है सेहत पोर्टल। इसके माध्यम से क्या होगा? जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में टेली मेडिसिन की वितरण किया जाएगा, जो भी संबंधित उनमें क्या क्या जो भी सैनिकों को परेशानियां आती हैं उनके माध्यम से इनका निदान किया जाएगा सेहत पोर्टल के माध्यम से। कैसे अपन सैनिकों को फिट रख सके ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है गोवर्धन पोर्टल, जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है। जो जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसके लिए क्या कौन सा पोर्टल लेके आए? वो लेके आए गोवर्धन पोर्टल, ठीक है। तो अगला है तुम्हारा ई गवर्नेंस क्षेत्र के अंदर पहले। तो ई गवर्नेंस क्षेत्र में कौन सी पहले की गई गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ क्या क्या चीज़ें की गई? इसमें आता है सबसे पहले MP ऑनलाइन पोर्टल। ये इसकी शुरुआत कब की गई? 2006 में। तो MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 2006 में। किसका है? टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन प्लस MP गवर्नमेंट का संयुक्त पहले है, MP गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, MP ऑनलाइन पोर्टल है किसका है? टाटा कम्युनिकेशन प्लस MP गवर्नमेंट की संयुक्त पहले है। कब शुरुआत की गई? 2006 में की गई है। अगला है प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया है MPPSC में। भारत नेट प्रोजेक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। ये इसका पहले नाम था। ये कब बना था? 2011 में बना था, OFCN। और 2015 में इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत नेट। ये दोनों ही प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आए थे MPPSC में। भारत नेट प्रोजेक्ट को पहले किस नाम से जानते थे? तो AFCN के नाम से जानते थे। OFCN का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तुमसे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कब बना था? 2011 में बना था। उसका नाम भारत नेट कब कर दिया गया? वो 2015 में कर दिया गया था। अगला है ई चौपाल। तो ई चौपाल किस लिए आया था? ग्रामीण किसानों को इंटरनेट उपलब्ध करने हेतु। तो ग्रामीण जो किसान होते हैं उनको, उनके पास इंटरनेट नहीं होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आया? पोर्टल ई चौपाल, ठीक है। अगला आता है स्वान। तो स्वान का फुल फॉर्म ये आया है सीधा। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये कब शुरुआत की गई इसकी? 2005 में की गई है, ठीक है। अगला है ई मित्र योजना की शुरुआत कहाँ की गई? ई मित्र योजना की शुरुआत की गई तुम्हारी बेंगलोर में, ठीक है। ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ई मित्र योजना बेंगलोर में। अगला है प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, किस राज्य द्वारा चलाया गया? ये केरल के द्वारा चलाया गया। ये भी PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट फ्रेंड किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो आज अपन ने बात की विभिन्न ई गवर्नेंस से संबंधित पोर्टल और ई गवर्नेंस से संबंधित अन्य पहले कौन सी पहल किस राज्य के द्वारा की गई है, और भी हैं। कोई सीधा प्रश्न आ जाता है, ये ई गवर्नमेंट का संबंधित किस राज्य से संबंधित है? MP ऑनलाइन MP से संबंधित है, ठीक है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ये भी MP से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आज अपन ने इसकी जानकारी ली। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।